नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चीन ने हमारे जो अरुणाचल प्रदेश की चीन की सीमा है वहां एलएसी को छेड़छाड़ करने की कोशिश की, भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की। हम सब जानते हैं कि उस घुसपैठ को हमारे सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से विफल कर दिया। इसी तरह की घटना पिछले दिनों गलवान घाटी में हुई थी और यह चीन की पुरानी आदत है। लेकिन हम ये भी याद रखें कि 1962 में जिस तरह से हमारे देश का एक बहुत बड़ा भाग लद्दाख एरिया का लद्दाख वो चीन को दे दिया गया, नेहरू जी के चलते, कांग्रेस के चलते, और जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों में चीन को इतनी छूट दी गई, उससे समझौता किया गया 2008 में राहुल गांधी सोनिया गांधी के द्वारा कि आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे। तो आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो चौंक जाएंगे। यूपीए 1 यूपीए 2 के समय में चीन को खुली छुट्टी दे दी कि वो ज्यादातर सामान भारत में इंपोर्ट करे और भारत से जो एक्सपोर्ट होता था बहुत ही कम। एक योजनाबद्ध तरीके से चीन की कंपनियों को भारत में ठेके दिए गए, चीन की कंपनियों को यहां स्थापित किया गया, जिसके कारण चीन का इन्वेस्टमेंट भारत में इतना बढ़ा कि यदि मोदी सरकार 2014 में ना आई होती और इस पर ब्रेक लगाने का विचार ना किया होता तो कुछ ही दिनों में हम चीन के ऐसे गुलाम होते जैसे उसने श्रीलंका और जैसे पाकिस्तान को किया हुआ है। 2014 में मोदी जी आ गए, देश की नीतियों में परिवर्तन किया, चीन को ध्यान में रखते हुए भारत के उद्योगपतियों से आग्रह किया कि हम ये चाहते हैं कि जो चीन में सामान बनता है, हम जो चीन से मंगाते हैं वो भारत में बने। अभी मोदी सरकार को आए 8 साल हुआ है। किसी उद्योगपति के लिए चीन में लगी हुई कंपनी को उखाड़ कर भारत में लाना, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक मोटरसाइकिल या कार उठाई और चल पड़े और वहां चीन से चले और आ गए भारत में। कार लेकर भी आएंगे तो कुछ दिन लगेंगे। कंपनी को लाना, सेटअप को उखाड़ के लाना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। सब जानते हैं, जो ये व्यवस्था है इसको सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति को बाज नहीं आते। अभी केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन हमेशा ऐसी हरकत करता है तो चीन से भारत सरकार व्यापार क्यों करती है। केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं और आईआरएस रहे हैं, अर्थशास्त्र से ही जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई ज्ञान नहीं है, नॉलेज है, लेकिन राजनीति करनी है तो ऐसी बात बोल दो जो देश में उल्टा असर डाले। लोग सोचें यार केजरीवाल जी तो ठीक ही कह रहे हैं कि व्यापार क्यों नहीं बंद कर दिया जाता, कल से बंद कर दो, हम ना चीन को कुछ देंगे ना चीन से हम कुछ लेंगे। लेकिन इस देश के राजनीतिक लोग जो चीन से व्यापार बंद करने की बात कर रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो चीन के ऊपर भारत की निर्भरता है, चीन से भारत में सामान आता है, वो अगर एकदम बंद कर दिया जाएगा तो भारत के अंदर क्या हाल होगा। एक नजर अगर डालेंगे कि हम आखिरकार इस स्थिति में क्यों पहुंच गए हैं, तो जैसा मैंने कहा, ये कांग्रेस के टाइम में, देश की आजादी के बाद से, जहां भारत के उद्योगपतियों को इतना परेशान किया गया कि यहां ऐसी व्यवस्थाएं थी, लगभग 14 तरह के फॉर्म, 14 डिपार्टमेंट, एक उद्योग लगाने के लिए एक उद्योगपति को लगभग 14 डिपार्टमेंट से एनओसी या अनुमति लेनी पड़ती थी। इंस्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार इस तरह का था कि यदि आपको उद्योग लगाना, एक लाइसेंस चाहिए तो पहले मोटी मोटी रिश्वत दो, उसके बाद बिजली का कनेक्शन चाहिए, वहां रिश्वत दो, पानी का कनेक्शन चाहिए, वहां रिश्वत दो, उसके बाद इनकम टैक्स, सेल टैक्स, दुनिया भर का झंझट। और उसके चलते भारत के उद्योगपति भारत से उद्योग समेटकर चीन जाने को मजबूर हुए। ऐसे बहुत सारे उद्योगपति हैं, आप उनकी बात सुनिए। मैंने एक टॉय खिलौना बनाने वाली कंपनी का मालिक का इंटरव्यू सुना कि आप भारत में थे तो चीन क्यों गए। उन्होंने कहा यहां इस तरह की दिक्कतें थी कि अगर माल ट्रक में लाद दिया है
और आप उसको बंबई से दिल्ली पहुंचाना चाहते हैं या दिल्ली से बंबई पहुंचाना चाहते हैं, तो ट्रक को इतनी जगह रास्ते में रोका जाएगा, बिल्टी दिखाओ, टैक्स दिया है कि नहीं दिखाया, और उसमें रिश्वत चलती है। तो वो भार कहां पड़ता है? वो आखिरकार पड़ता उस पर है जो सामान खरीदता है, ग्राहक पर। तो कंपनियां पहले ही एक्स्ट्रा ऐड करके छोड़ती हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। इंस्पेक्टर राज है, आता है इंस्पेक्टर, धमकाता है, हाँ हमारे यहाँ चेकिंग करनी है भाई, तुम्हारे यहाँ कमी नहीं भी है तो बताएगा, उसको रिश्वत चाहिए। इस सब को देखते हुए मोदी सरकार ने ये सब चीजों को ठीक किया है। याद करिए 2014 के पहले आप जब हाईवे पे निकलते होंगे, हर शहर के पहले ट्रकों की लंबी लंबी कतार आपने देखी होगी, मैंने देखी है, आप याद करेंगे तो ध्यान आएगा। लंबी लाइनें ट्रकों की लगी है, और मैं सोचता था कि दिल्ली बॉर्डर पर आप गाजियाबाद से दिल्ली एंट्री करें, लंबी ट्रकों की रात को लाइन लगी हुई है, माजरा क्या है? पता लगता था उनकी चेकिंग चल रही है कि जो सामान है उसमें उचित टैक्स दिया है कि नहीं, कागज चेक हो रहे हैं। वो कागज चेक नहीं होते थे, ओनली रिश्वतखोरी होती थी। कागज चेक होते भी थे लेकिन रिश्वतखोरी होती थी, और जो अधिकारी थे वो माला माल हो जाते थे, कुछ ही दिनों में करोड़ोंपति हो जाते थे। ये सब चल रहा था, मोदी सरकार आई, खत्म कर दिया, जीएसटी चालू हो गया। जीएसटी के कारण आज आप किसी भी शहर की एंट्री जब करते हैं, क्या आपको वहां ट्रकों की वो लाइन मिलती है? वाणिज्य कर डिपार्टमेंट हटा दिया गया, उससे कितनी राहत मिली है। मोदी सरकार ने 14 फॉर्म को एक में सम्मिलित कर दिया। किसी को भारत में उद्योग धंधा लगाना है, आप केवल एक फॉर्म भरिए और वो भी मेल पर डालिए, आपको बाकी अनुमति सारी मिल जाएंगी। और मोदी जी ने ये शुरुआत गुजरात में जब वो सीएम थे तभी कर दी थी, उसी को लागू 2014 में केंद्र सरकार ने की। ये नेता उद्योगपतियों के लिए सुविधा नहीं जुटाएंगे कि भारत के उद्योग लगाने वाले लोग, भारत का युवा भारत में कंपनियां लगाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, लेकिन ये सवाल उठाएंगे, चीन से सामान बंद कर दो साहब, कर देंगे, मोदी जी कल ही को आदेश कर देते हैं, लेकिन इसके बाद जो चीन से हम सामान मंगाते हैं वो कहां से आएगा? किसी और देश से लेंगे, किसी और देश से लेंगे तो चीन से जिस कीमत में आता है उस कीमत में नहीं आएगा, महंगा आएगा। और जब महंगा आएगा तो यही देश के विपक्ष, यही केजरीवाल जी सड़कों पे हल्ला करेंगे कि देखिए मोदी सरकार के चलते मोबाइल फोन इतने महंगे हो गए, लैपटॉप इतने महंगे हो गए और मोदी सरकार फेल, हटाओ इसे। केवल एक ही नीति है कि किसी तरह मोदी सरकार को प्रेशराइज किया जाए, घेरा जाए, जनता के दिमाग में डाल दिया जाए कि मोदी कमजोर है, चीन से इंपोर्ट बंद नहीं कर रहा है। हम तो कह रहे थे भाई, कह रहे थे तुम, लेकिन पिछले जो सरकारों ने कारनामे किए हैं 65 साल में, वो क्या 65 महीने में ठीक हो जाएंगे? 65 साल की बीमारी है, कम से कम 65 महीने तो लगेंगे। ये आपको सोचना होगा। अभी शुरुआत हो चुकी है, जैसा मैंने कहा 65 महीने लगभग हो गए, अब आज शुरुआत हो चुकी है और मोदी सरकार है। तो आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। 2020-21 में जो हम चीन से सामान मंगा रहे थे वो जो है 16.5% था। 2021-22 में एक साल के अंदर लगभग 1%, 15.4 हुआ है। खास तौर पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करूं, क्योंकि आज हर हाथ में मोबाइल है और सस्ते सस्ते मोबाइल चाइना से आने लगे, तो एक होड़ हो गई। क्या इस देश के देशवासी और ये नेता इस तरह का जनता से आह्वान करेंगे कि चाइना से लड़ाई हो रही है, चाइना बार बार बदतमीजी कर रहा है? क्या ये देश की जनता से आह्वान करेंगे? क्या ये देश की जनता सरकार को आह्वान करेगी कि भाई चाइना का हम कोई माल नहीं खरीदेंगे? जिस पर मेड इन चाइना लिखा होगा, हमें जो पता लगेगा कि ये चीन का सामान है, हम नहीं खरीदेंगे। ये तय करेगा कोई? मोदी जी हर बार बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। क्या किसी ने सुना? आज भी मार्केट में चाइना का सामान भरा पड़ा है। हमको तो लड़ी चाहिए 100 रुपए वाली, भारत की बनी हुई 150 की होगी, वो नहीं लेंगे। हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव है क्या? ना, हमें तो दिख रहा है जो सस्ता हो और जो फ्री में हो।
फ्री की रेवड़ी बांटने वाले केजरीवाल आज मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनको समझना होगा मोदी जी ने जो किया है। आपको बता देता हूं, 2020-21 में मोबाइल सेक्टर वो था 1.4 अरब डॉलर। कितना था? 1.4 अरब डॉलर। 21-22 में 55% घटा है, आधे से भी अधिक 55% घटकर वो आज हो गया है 62.6 करोड़ डॉलर। ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हुआ है, क्योंकि मोदी जी सरकार के इनिशिएटिव लेने के कारण जो मोबाइल बनाने वाली भारतीय कंपनी थी, उन्होंने भारत में शिफ्ट हुए वो, और भारत में वो लगाना शुरू किया। आज भारत से बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चीन को हमने झटका दिया है, लेकिन वहां से जो कंप्यूटर आते हैं, जो मोबाइल आते हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट हम लाते हैं, जो दवाइयों के लिए कच्चा माल आता है, उसका कोई ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं है। और इसलिए सरकार उस दिशा में सोच रही है, लेकिन आप एक सुर्रा छोड़ देते हैं। हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं? हम यहां से एक्सपोर्ट करते हैं चावल, सब्जियां, सोयाबीन, फल, कॉटन, सी फूड। इसका चीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो सामान है जो चीन कहीं से भी ले सकता है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला है, वो इतना चीन के ऊपर निर्भर है कि अचानक से ब्रेक यदि लगा दिया तो अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है। रूस से तो हमारा तेल आता ही नहीं था, यूक्रेन से आ रहा था, और उसके कारण तेल के दामों में बढ़ोतरी होना शुरू हुआ, खाद्य तेल और पेट्रोल डीजल में। इसी विपक्ष ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार के रहते तेल के दाम बढ़ रहे हैं, मोदी सरकार को उखाड़ो। और देश की जनता ने भी कहना शुरू कर दिया। बहुतों ने तो वोट नहीं दी जहां भी चुनाव हुए। मोदी जी ने तो तेल 100 के पार कर दिया है। क्यों भाई? आपको पता नहीं है 2 देश में युद्ध हो रहा है और यूक्रेन से हमें जो सामान आ रहा था वो नहीं आ रहा है, उसके कारण महंगाई बढ़ रही है ना? हमें इससे मतलब नहीं है। सरकार तेल का कुआं लगाए और सबको तेल की पूर्ति करे, हम नहीं जानते वो कहां से लाती है। हमें तो हमारा फायदा देखना है। ऐसे चलता है देश, ऐसे देश की समस्याएं हल होती हैं। मैं देशवासी हूं, मेरी भी भारत माता मां है, मेरी भी इसके प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? सब काम सरकार करेगी तो सरकार कर रही है तो उसको करने दीजिए। आप अपनी सलाह वो दीजिए जो हो सकती है। केजरीवाल जी, अच्छा होता कि आप दिल्ली के अंदर उद्योगपतियों को इनवाइट करते, जैसे योगी जी कर रहे हैं, और उनको इनवाइट करके आप कहते कि आप दिल्ली में अपनी कंपनियां लगाइए। जो चीन के उद्योगपति हैं, मैं उनको सब्सिडी पर उनको लोन दूंगा, मैं उनको जमीन दूंगा और यहां लगाइए कंपनी, हम चीन से मुकाबला करेंगे। ये जो कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं, ये घोषणा करें कि चीन से जो भी माल हम इंपोर्ट करते हैं, वो कंपनियां जो हमारे राज्यों में लगाएगा, हम उनको सस्ती दर में जमीन देंगे, सुविधाएं देंगे, लगाइए कंपनी। लेकिन नहीं, हमको तो उद्योगपतियों से कमीशन चाहिए। अभी शराब घोटाला खुल रहा है ना केजरीवाल जी का, वो शराब की फैक्ट्री कहीं पंजाब में है, कहीं तेलंगाना में है, उसकी शराब को लेना है, व्यापारियों से पैक्ट करना है, खुल रहा है कि आप कुछ भी करो, हमें कमीशन चाहिए। ऐसे चलती है सरकारें, ऐसे चलेगा देश। तो ये वो लोग हैं जो देश के अंदर इसी तरह के बातें करके एक तरफ जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिससे कि जनता भड़क जाए कि भाई मोदी जी तो ठीक नहीं कर रहे, चीन से सामान क्यों मंगा रहे हैं। बात तो ठीक है, लेकिन उनको समझना होगा कि हम सबके हाथ में वो फोन है जो चीन से आता है। भारत की कंपनियों का लावा फोन था, कहां गया वो? दिखता है कहीं? हमारे भारत के अंदर जो कंपनियां लगी हुई हैं, अभी उसमें सैमसंग एक बड़ी कंपनी नोएडा में आई है, यूपी में अनेक कंपनियां आ रही हैं, और जैसा मैंने कहा 55% इंपोर्ट घटा है चाइना से। हम तैयारी में हैं, और इसीलिए चाइना की बौखलाहट है। वो चाहता है कि 2024 में ये मोदी अगर रिपीट हो गया तब तो चीन तबाह हो जाएगा, और वो नहीं चाहता कि मोदी रिपीट हो, और इसलिए वो ये चाहता है कि ऐसे एजेंडे वो तैयार करे जिससे इस देश के अंदर बैठे हुए गद्दार मोदी को घेरें और देश की स्वार्थी जनता
माफ करना मैं इस तरह की वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन देश में आज ऐसे बहुत सारे स्वार्थी लोग पैदा हो गए जिनको फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का राशन, फ्री की बस यात्रा, फ्री की तीर्थ यात्रा, ये सब चाहिए। उनको देश से कोई मतलब नहीं है। भाड़ में जाए देश, चीन, पाकिस्तान, सेना, उनको चाहिए अपना स्वार्थ। ऐसे देश चलता है, ऐसे हम चीन को पछाड़ेंगे। आपने सुना किसी चीन के नागरिक का एक भी बयान? जब वुहान वायरस को लेकर के चीन के ऊपर आरोप लग रहे थे, किसी भी चीनी नागरिक के आपने वीडियो देखे कि हाँ भाई मैं चीन से बोल रहा हूं और देखिए भाई वुहान से वायरस फैला है, इसके लिए चीन जिम्मेदार है, हम यहां मर रहे हैं? सुना आपने? कोई वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि वहां की सरकार इतनी सख्त है और वहां के कानून इतने सख्त हैं कि देश की सरकार के विरुद्ध यदि कोई बोलेगा या तो उसको दी जाएगी या तो जेल में डाल दिया जाएगा। भारत में बोलने की आजादी है, कुछ भी बोल देते हैं, मोबाइल बनाते हैं, दुनिया भर की वीडियो चल रही है, मोदी को गाली दो, देश की सेना को कमजोर बताओ। यहां भी कानून को सख्त करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। चीन जो कर रहा है वो उसके जो देश के नागरिक हैं, जो उसकी सेना है, वो उसकी ताकत है कि वहां की बात कोई लीक नहीं होने देता और सब एक सुर में बोलते हैं। विपक्ष है ही नहीं कि एक ही पक्ष है, सेना का ही वहां शासन है सब जगह, फैक्ट्री भी वही चलाते हैं। हमारे देश में आजादी है तो ये नेता माहौल खराब करके देश और सेना के विरुद्ध देश की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। देश के उद्योग धंधे इन्होंने लगाए नहीं, 65 साल कांग्रेस ने कोई योजना बनाई नहीं, लेकिन आज मोदी जब भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ चल रहे हैं तो अब इनको चीन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट याद आ रहा है। हम सबको इस देश के विपक्षियों की चाल समझनी होगी। ये चीन से मिलकर, पाकिस्तान से मिलकर और दुनिया के और कई देश भी मिले हुए हैं, केवल और केवल एक सूत्री कार्यक्रम पे काम कर रहे हैं कि किसी तरह मोदी सरकार 2024 में ना रिपीट कर दे। अगर इसने रिपीट कर दिया तो भारत तो विश्व गुरु बन जाएगा, चीन को मुंह की खानी पड़ेगी, पाकिस्तान का पीओके वापस ले लेगा, पाकिस्तान ने जो कब्जाया हुआ है उसको पीओके को वापस ले लेगा और मोदी की जय जयकार हो जाएगी, इस देश की जय जयकार हो जाएगी, देश की सेना की जय जयकार हो जाएगी। और यही कुछ लोगों को पसंद नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब आज भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ चल रहा है, और मैं आपको अंत में एक आंकड़ा बताता हूं, देखिए 2013-14 का आंकड़ा है, इसके पहले के आप उठाएंगे इसी तरह मिलेगा। हम क्या कर रहे थे? 13 अरब डॉलर भारत एक्सपोर्ट करता था मोदी के सरकार के आने के पहले, और इंपोर्ट कितना था? 66 अरब डॉलर। यह अंतर कब था? जब मोदी नहीं थे, और ये 1 साल का आंकड़ा है। आप समझिए कि कांग्रेस की सरकारों के टाइम में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अंतर है, 13 अरब डॉलर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट यानी चीन से जो सामान मंगा रहे थे 66 अरब डॉलर, और ये लगभग पिछले सालों में ऐसा ही रहा है। अगर बीजेपी सरकार नहीं आई होती तो कांग्रेस सरकार सारे इक्विपमेंट, सारी कंपनियां, रक्षा उपकरण, पीपीई किट, कोरोना की वायरस की जो हमने वैक्सीन ली है वो भी सब चाइना से मंगा रहा होता, और क्या होता? आर्थिक रूप से हम गुलाम हो गए होते। सौभाग्य से हमें मोदी जी मिले हैं, लेकिन देश के जो गद्दार हैं उन लोगों को ये मोदी जी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसी से दिक्कत है चीन और पाकिस्तान को। आप इस पर क्या कहते हैं? आपकी राय में ऐसे देश के जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, जो देश के अंदर बैठी हुई वो शक्तियां हैं जिसका जिक्र हमारे जो स्वर्गीय CDS विपिन रावत ने किया था, वो देश के अंदर बैठे हुए गद्दारों का क्या इलाज है? जरूर आप बताइए। वंदे मातरम।